भाजपा ने ढूंढ ली अखिलेश यादव के पीडीए की कार्ड। भगवान श्री राम की गिलहरी पर महाराज जी की मोहर। महिला के हाथ में होगी बीजेपी यूपी की बागडोर। खुल गया पीडीए की कार्ड में अटका यूपी बीजेपी चीफ बेंच। कहते हैं कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। जिस दल ने प्रदेश को जीता, समझो केंद्र में उसी की सरकार बननी तय है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की नजरें उत्तर प्रदेश पर रहती हैं। कांग्रेस एक दशक से ज्यादा समय से सत्ता से दूर है। क्षेत्रीय दलों की बात करें तो सपा और बीएसपी भी बुरे दौर से गुजर रही है। 2027 के सियासी दंगल पर कब्जे को लेकर सभी दल अभी से एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा दंगल लड़ा जाना है। अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए समीकरण के जरिए सियासी मैदान में ताल ठोक चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बीजेपी के लिए बेहद खराब थे और पार्टी 2019 के चुनाव में मिली 62 सीटों के मुकाबले सिर्फ 33 सीटों पर आकर सिमट गई। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही पार्टी बेहद सतर्क है और अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अध्यक्ष पद के चयन में वो किसी तरह की जल्दबाजी नहीं चाहती है। इसके लिए पार्टी जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को पूरी तरह से परख रही है। जानकार बताते हैं कि पार्टी हाईकमान ने बीजेपी अध्यक्ष का नाम लगभग फाइनल कर लिया है। दरअसल माना यह भी जा रहा है कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अखिलेश यादव का पीडीए आड़े आ रहा था और उसकी तोड़ निकालने के लिए ऐसा चेहरा सामने आ सकता है जो पी यानी कि पिछड़ा और ए यानी कि आधी आबादी वाले समीकरण पर फिट बैठ जाए, यानी कि पिछड़े वर्ग से आने वाली महिला की प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी हो सकती है। दरअसल बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना सहित कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान किया और इसमें सबसे राजनीतिक लिहाज से अहम उत्तर प्रदेश की बारी है, क्योंकि पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल इस साल की शुरुआत में ही खत्म हो गया था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव, 2026 में पंचायत के चुनाव होने हैं। इस लिहाज से पार्टी तमाम जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए यूपी के अगले अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है। चूंकि मुख्यमंत्री पद पर योगी आदित्यनाथ है, इसलिए इस बात की संभावना बहुत कम है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी सामान्य वर्ग के नेता को मौका मिलेगा। इसलिए पार्टी दलित या फिर ओबीसी चेहरे की ओर देख रही है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए जिन प्रमुख नेताओं के नाम चर्चा में है, उनमें साध्वी निरंजन ज्योति, स्वतंत्र देव सिंह, अमरपाल मौर्य, बाबूराम निषाद, धर्मपाल सिंह और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के नाम पर चर्चा चल रही है। ये सभी नेता ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो रेस में पहला नाम साध्वी निरंजन ज्योति का आगे बताया जा रहा है। साध्वी मोदी सरकार में मंत्री रही हैं, फतेहपुर से 2 बार सांसद। इसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति हमीरपुर सदर सीट से बीजेपी के टिकट पर विधायक भी चुनी जा चुकी है और साध्वी को सीएम का बहुत करीबी माना जाता है। वह राम मंदिर आंदोलन में भी जुड़ी रही। अधिकतर सभाओं में साध्वी खुद को भगवान श्री राम की गिलहरी कहती हैं। साध्वी निषाद समाज से आती है और प्रदेश में इस समाज के करीब 5% वोट है। जिस तरह से पीएम मोदी महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में अगर साध्वी प्रदेश अध्यक्ष बनाई जाती हैं, तो वह बीजेपी की पहली महिला नेता होंगी जो यूपी बीजेपी की चीफ बनेंगी। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल चेहरे: साध्वी निरंजन ज्योति, मोदी सरकार में मंत्री रही, फतेहपुर से 2 बार सांसद चुनी गई, हमीरपुर विधानसभा से विधायक बनी, सीएम योगी का माना जाता है करीबी। स्वतंत्र देव सिंह वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री, पूर्व में रह चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष। कुर्मी समाज से आते हैं स्वतंत्र देव सिंह। एमपी चुनाव में प्रभारी थे स्वतंत्र देव सिंह। बीजेपी को मिला एमपी में बड़ा फायदा। दिनेश शर्मा योगी सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं, बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। सुब्रत पाठक पूर्व सांसद है और इनको लेकर किसी तरह का विवाद नहीं रहा। हरीश द्विवेदी पूर्व सांसद।